खाड़ी देश छोड़ो, अब अमेरिका खुद दे रहा भारत को सबसे अधिक डॉलर। अमेरिका की वजह से भारत में विदेशी मुद्रा की बौछार। यूरोप में तबाही शुरू, रूस ने पलट दिया खेल। रूस से पंगा लेकर फंस गया यूरोप, दाना पानी बंद। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका प्लेनेट 4 पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी भी है। आपको मालूम है कि किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार उस देश की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसकी वजह से वह अपने लोगों को सुख सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद फरोख्त कर सकता है। उसे किसी से इतना कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी यानी रेमिटेंस कहां से आता है? अधिकतर लोग आप में से यही कहेंगे कि खाड़ी देशों से सबसे अधिक विदेशी करेंसी भारत आती है। इसके पीछे का आप रीजन ये भी देंगे कि क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। दोस्तों, खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए हमारे भारतीय जो अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देशों में रहते हैं, उनके द्वारा जो भारत को पैसा भेजा जाता है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई है। यानी कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अमेरिका से भारत को विदेशी करेंसी सबसे अधिक प्राप्त हो रही है और भारत में डॉलर की बौछार हो रही है। दोस्तों, अब इसी मामले को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट आई है आरबीआई की तरफ से। आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां से कितना पैसा आ रहा है और भारत को कितना फायदा हो रहा है। उससे पहले दोस्तों, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की खजाने में ये जो भारतीय इजाफा कर रहे हैं उनको एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि अपनी योग्यता के चलते ये देश के सहयोग में बड़े भागीदार है। जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाए उसकी हालत क्या हो सकती है, वह आप हमारे पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों का उदाहरण ले सकते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक साल 2020-21 के दौरान खाड़ी देशों से भारत आने वाली विदेशी करेंसी में बड़ी गिरावट आई है। और इसका दोस्तों जो मुख्य कारण यह है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली, जिसकी वजह से जो हमारे प्रवासी भारतीय थे वे खाड़ी देशों में काम पर नहीं जा पाए और जो भी वहां पर काम कर रहे थे वे भी भारत लौट आए। इसकी वजह से काम नहीं करने के कारण भारत को उतना रेमिटेंस प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका, यूके, सिंगापुर ये भारत को विदेशी करेंसी भेजने वाले प्रमुख देश बन गए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो भारतीय हैं बड़े उच्च पदों पर है। मेडिकल क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में उनकी सहभागिता है, जिसकी वजह से भारत को लगातार रेमिटेंस मिल रहा है। और यही कारण हो गया है कि दोस्तों अब यूएई से भी अधिक विदेशी करेंसी अमेरिका से आ रही है। दरअसल साल 2020-21 में भारत में आए कुल भुगतान में रेमिटेंस में 36% हिस्सेदारी अमेरिका, यूके और सिंगापुर जैसे देशों की थी। ऐसे में यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। आरबीआई ने दोस्तों एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक इस अवधि में अमेरिका से भारत आने वाले रेमिटेंस ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत में 23% रेमिटेंस केवल अकेले अमेरिका से आ रहा है। इससे पहले आपको बता दूं कि जो गल्फ देश है वहां से भारत में जो रेमिटेंस आता था उसका 50% हिस्सा तो केवल इन गल्फ देशों से आता था, यानी जीसीसी के देशों से आता था। और आपको बता दूं कि इन गल्फ देशों में आते हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे मुख्य देश। इराक को छोड़कर 6 देश गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, यानी जीसीसी के मेंबर है। जीसीसी से आने वाले रेमिटेंस में 2016-17 के मुकाबले दोस्तों 30% तक कमी आ गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रवासी द्वारा अपने मूल देश को जो धन भेजा जाता है, जो पैसा भेजा जाता है, वही रेमिटेंस कहलाता है। यह पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से भेजा जाता है। जो खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार है या फिर अमेरिका जैसे विकसित देशों में नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय, वे जब भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और देश का जो दोस्तों चालू खाता घाटा है, यानी जो व्यापार के अंदर बैलेंस नहीं बन पाता है, भारत अमेरिका को ज्यादा व्यापार नहीं कर पाता है, उधर से अमेरिका से हमें ज्यादा सामान खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से जो व्यापार घाटा है उसको यह रेमिटेंस काफी हद तक बैलेंस करता है।
ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई स्थितियों ने यूरोप की मुश्किलें बढ़ा दी है। रूस से पंगा अमेरिका के साथ अब यूरोप को महंगा पड़ने लगा है। दरअसल दोस्तों अब रूस ने जो गैस आपूर्ति होती थी अपने यहाँ से जर्मनी, इटली, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की वो रोक दी है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। इटली में फूड बैंक में खाने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब साफ है कि बेरोजगारी बढ़ी है और आमदनी कम हुई है। जर्मनी में एयर कंडीशनर चलाने का समय कम करने की अपील की गई है। सरकार गैस राशनिंग करने और कोयले पर आधारित बिजली घरों को चालू करने पर विचार कर रही है। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लोगों से बिजली की खपत कम करने और गैस की बचत करने की अपील की है। यह सब यूरोप में अप्रत्याशित रूप से बढ़ते तापमान के बीच हो रहा है। दरअसल दोस्तों रूस ने जून के अंत में यूरोप की होने वाली गैस आपूर्ति घटाकर आधी कर दी थी। इसी के बाद से यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। रूस के इस कदम को यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब मान रहे हैं। 11 जुलाई से नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की मरम्मत के लिए रूस ने यूरोप की गैस आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी है। रखरखाव व मरम्मत के बाद आपूर्ति 21 से शुरू होनी है, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि तकनीकी कारणों से सितंबर तक आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। रूस से आए इस बयान से जर्मनी भड़क उठा है और इसे अमानवीय आचरण करार दिया है, क्योंकि इससे कोविड के बाद पटरी पर आ रही जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने वाला है। वैसे यूरोप में मंदी की आहट होने लगी है। डॉलर के मुकाबले यूरो 20 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है। महंगाई 8.6% के रिकॉर्ड स्तर पर है। गैस और बिजली काफी महंगी हो गई है। गैस की कमी से कारखानों का उत्पादन कम हो गया है। इससे लोगों को सामान्य जीवन जीने में मुश्किलें आने लगी है। ठंडक के मौसम में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा विश्लेषक अनुमान लगाते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।